एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही अंकित की रूह कांप उठी, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा का याद आ गया। यह बात तब की है जब अंकित 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया। अपनी सभी दोस्तों के साथ अंकित ने भी जाने के लिए तैयार हो गई। पूरी स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसीलिए करीब 30 बस बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। अंकित अपनी दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त करीब रात के 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकाला तो उसे पता चला तो टायर फट गया था। ड्राइवर ने सबको कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटा लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल लेता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गरम गरम चाय मिलेगी और मैं इस टायर को फटाफट बदल लेता हूँ। टायर की बात सुनकर सभी बस से उतर गई और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुंची। वहाँ एक बुरा आदमी चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते हुए देखकर हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे लोगों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकित की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहाँ अंकित ने एक औरत को देखा, सफेद रंग की साड़ी में और खुले बाल लहराते हुए। कुछ देर बाद उसने जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकित ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकित ने डर के मारे आंखें नीचे झुका लिया। कांपते हुए किसी तरह से अंकित ने दोबारा चाय पीना शुरू किया। ठीक उसी वक्त जोर जोर से जंगल की ओर से चिल्लाने की आवाज आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उसी आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरे हुए देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहे। इतना कहकर वो आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा, तुम सब आग जलाओ और उसके किनारे बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा बनाकर बैठ गई। टीचर ने सख्त लफ्ज में कह दिया, अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतने डरे हुए थे, अकेले जाने की हिम्मत हो नहीं रही थी। आग के पास बैठते बैठते 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बुरा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर टायर को बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेकर बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा, कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर के बात मानकर सबने बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्टॉप पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते के बाद घूमकर आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सब अपनी दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज भी पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अंकित के मन में आ गई। बच्चों को पिकनिक भेजने में डर लगने लगा। कहानी से सीख मिलते हैं कि बीते हुए घटनाओं को भूल जाना चाहिए, नहीं तो जीवन भर वो घटना डराती रहती है।